अस्सलाम वालेकुम। पहला व्लॉग है वाजिद ऑन व्हील्स और मैंने आप लोगों को व्हील्स दिखाए ही नहीं। क्यों नहीं दिखाए? दो रीज़न्स हैं। एक तो सड़क है बिल्कुल कच्ची, दूसरा लॉकडाउन की वजह से मैं बैठा हूँ घर। और जो होल्डर मैंने मंगवाया पता चला कि वो मेरे बाइक पे लग ही नहीं सकता, वो 70 सीसी के लिए। और ये सीन है। अब बंजर पहाड़ है लेकिन अच्छे लगते हैं। बंजर पहाड़ हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? 2 घंटों का मार्कअप रखा है, एक चश्मा ढूंढा हुआ है, काफ़ी दफ़ा वहाँ पे ट्रैक कर चुका हूँ, आज फिर करना है लेकिन थोड़ा सा आगे, क्योंकि आज तक जितना लंबा भी किया है मुझे उसका सोर्स नहीं मिला। दूसरी बात, बिल्कुल सुनसान, दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ। यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं और क्या बनता है। अच्छा, इस सिलसिले को कहते हैं कोह नमक, सॉल्ट रेंज। ख्यूराकान का अगर सुनना है तो ये वही पट्टी है जो कि पंजाब और KPK को इस खैल के मुकाम से सेपरेट कर रही है। और यहाँ के लोगों के लिए तो ये अट्रैक्शन है क्योंकि यही पावर उन्हें अवेलेबल है। और अब और नहीं कहना। और ख़ूबसूरती है, अगर आप आँख लगते हैं तो बंजर ज़मीनों में भी खूबसूरती ढूंढ निकालते हैं। देखते हैं मुझे क्या खूबसूरती मिलती है। ये मेरा ट्रैक है और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। यहाँ पे खाना बदोश काफ़ी आबाद है, इसलिए आपको और कुछ नज़र ना आए। ये बकरियां जा बजा पोस देने आ जाती। ठीक है, इस वादी पे मेरा बड़ा दिल है कि कभी यहाँ पे आऊँ और कैंप करूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ी आगे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी चश्मा भी है, पानी का मसला नहीं होगा और बिल्कुल डिज़र्टेड। रीज़न बीइंग वही कि यहाँ पे बंजर पहाड़ ही हैं। बहुत कम लोगों को ये जगह पसंद आती है, लेकिन सर्दियों में कैंपिंग के लिए बिलीव मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट, अगर शर्त यह है कि आप लोग मियाँ वाले में हो। ट्रैकिंग में सबसे मुश्किल काम होता है ऊंचाई चढ़ना। लेकिन ये अगर आपको पानी का रास्ता नज़र आ रहा है, ये चश्मा है। चश्मा कहना तो गलत है, मैं कभी कभार इसमें पानी आता है, कभी कभार नहीं आता। और मुझे आज और तो कुछ नहीं समझ आया, यही जहन में आया है कि जितना ट्रैक कर सकता हूँ करूँ और इसका माखज़ ढूंढने की ट्राई करूँ। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अभी तक मुझे तकरीबन 45 मिनट हो गए शॉर्ट रेंज में चलते हुए। 2 घंटों का मार्क है, इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है, क्योंकि फिर 2 घंटे वापस भी आना पड़े। बहरहाल खामोशी है, तन्हाई है,
मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। और ये पहला तालाब है जो कि पहाड़ों से पानी आता था और इसमें जमा होता था, लेकिन ये जितना खुश्क हो चुका है मुझे नहीं लगता आगे भी कुछ मिलेगा, लेकिन ट्रैक करने में क्या हर्ज है। लेट्स सी। ये पहला कुछ आसार मिला है पानी के रवाना होने को। लेट्स सी आगे क्या है। धूप तेज है और मेरे जैसा पागल ही है जो इस मौसम में ट्रैक कर सकता, लेकिन अगर करना ही है एक तो सर को ढांक के, दूसरा खुद को लाइट कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि आपको एनर्जी फौरी मिलती रहे और फौरी डिज़ोल्व होती रहे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि आपको क्विक एनर्जी चाहिए। तो बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, गरीबों का यही नाश्ता है, यही लंच है। देखते हैं आगे क्या है। 2 घंटे का मार्क है, इंशाल्लाह पूरा करना। चश्मा कहाँ है तू? एक चीज़ आपको हर जगह मिल जाएगी, ज़िंदगी। आई होप कि आपको ये डड्डू नज़र आ रहे हैं। अब पत्थर के नीचे चला गया। ओह, बंजर पहाड़ों में एक अकेला लड़का। कोई सेंस बनती है इस बात की? मुझे बहुत लग रही है इस टाइम, क्योंकि कोरोना का ख़तरा भी नहीं और घर से थोड़ा घूमने फिरने के लिए भी बंदा निकल आया, चाहे सॉल्ट रेंज में ही निकल आया, निकले तो सही। इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। ओह, ये है चश्मे का पहला, बल्कि दूसरा। मैं वो करीब जाके दिखाता हूँ। पानी अगर है इट मीन्स के आगे भी है, और वो दूर मैं जूम करता हूँ। यहाँ तक मैं पॉइंट चढ़ रहा था, वो खजूर का दरख्त। फाइनली चले देखते हैं और जाते हैं। चढ़ाई मुश्किल है और एक हाथ से आपने अपना कैमरा भी पकड़ना है, तो इसीलिए मैं बार बार ऑफ करता हूँ, कहीं अपनी बेस बना के फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलें उस खजूर के दरख्त तक जाते हैं। लेट्स सी। ओके, एक सच्ची बात, चल चल के बस हो गई है और मैं इस खजूर के दरख्त को ढूंढ रहा था। बहुत पहले आया था और ये स्टॉप देखा था, वरना ये पानी का चश्मा अल्लाह जाने कहाँ से आ रहा है, वो देखने चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे पहुँच के थोड़ी देर सस्ताऊँगा और फिर वापसी का रास्ता। लेकिन वहाँ नीचे बहुत गंदी उतराई है, आई डोंट नो आप देख सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ उस जगह के अलावा कहीं भी छाँव नहीं है। तो सबसे सेफ बैट यही है कि नीचे उतरूँ और उधर जाऊँ। तो जाते हैं, दरख्त पे पहुँच के आपसे मुलाकात होती है। अगर आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो एक बार दरूद पढ़ लिया करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बच के घर जाता हूँ तो इसमें सबसे पहले तो आपके माँ बाप की दुआएं और उसके बाद अल्लाह की कुदरत है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और ये बात दिल से कह रहा हूँ, इसलिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 बार पढ़ें, जितना भी पढ़ें काम में, लेकिन पढ़ें ज़रूर, और अल्लाह की कुदरत को शाबाशी दें, अप्रिशिएट करें और सुकून से बैठ के ना खुदा की कुदरत का नज़ारा करें। जहाँ कोई नहीं वहाँ बस तू ही तू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ये दिखाना ज़रूरी था। ये पानी फिर तालाब बांध रहा है, आगे फिर तालाब बांध रहा है, और ये सिलसिला कंटिन्यूस चलता रहता है। डर भी बहुत लग रहा है और आगे जाने से, क्योंकि मैं कोई प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ तो आया नहीं हूँ। तो चले हम अपनी इस राह पे वापसी का रास्ता लेते हैं। और किसे पता था कि इस जगह पे मुझे मेंगने सहारा देंगी, कि अगर बकरियां यहाँ पे आ सकती हैं तो ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं, जैसे कि बेयर ग्रिल्स कहता है। तो ये मंगनियाँ देखें और कभी आना हो तो हौसले में आइएगा कि यहाँ पे ज़िंदगी के आसार मौजूद है। ये सारा, और ये लाजमी पानी पीने आती होंगी या ये दरख्त चढ़ने आती होंगी, जो झाड़ियाँ हैं दरख्त कह लें। रे बाबा, पहाड़ बहुत पसंद है रे, चढ़ाई नहीं पसंद, ना कार्डियो है। थैंक्स टू लॉकडाउन मोटापा आसमानों पे है। उठा ले ले बाबा, उठा ले ले। सबसे मुश्किल का चढ़ाई, फुल स्टॉप। एक दिन मेरा दिल है इन पहाड़ों पे चढ़ूं, स्ट्रेट स्लोप। देखें कब ट्रेनिंग लेके मैं बजाय नीचे ट्रैक करने के ऊपर कर पाता हूँ। क्या नज़ारा होगा वहाँ से। और ये मेरे जूतों का हाल। अगली दफ़ा कोरोना आया और लॉकडाउन आया तो हॉस्टल से लाजमी अपने जॉगर्स भी लेकर आने हैं, क्या पता आपको ज़रूरत पड़ जाए। शुक्र है कपड़े ले आया था, नहीं तो मैदानी इलाका मतलब कि सिविलाइजेशन। अब देखते हैं मेरा बुलेट किस हाल में खड़ा है, लेकिन पहले थोड़ा सा सस्ताएंगे इस दरख्त के नीचे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो इसकी दो रीज़न हैं। एक तो ये कि ये मेरे घर से करीब है, और दूसरी बात ये कि डिज़र्टेड है। तो कोरोना का जो भी ख़तरा है, तो मुझे पता था कि यहाँ पे मेरा इंटरेक्शन नहीं होगा, मेरी सोशल डिस्टेंस है ही है। तो इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आपके घर के पास भी ऐसी कोई जगह है तो श्योर निकलें, लेकिन सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। और सॉरी, मैंने अभी नोट किया कि ये मेरी टोपी की वजह से शायद मेरे चेहरे पे अंधेरा हो, लेकिन टेंट में धूप बहुत ज़्यादा लगती है, तो टेंट का बचाव भी ज़रूरी है और कुछ सैर सपाटा भी ज़रूरी है। और ये एक तरफ मैदानी इलाके मेरे, और दूसरी तरफ वहाँ जहाँ से मैं आ रहा हूँ सॉल्ट रेंज। और दोस्त अहबाब जो हैं उनको तो दावत है ही है, कभी आएँ ऐसी जगहों पे, क्योंकि जितना टूरिज़्म फैल गया है ये लेस क्राउडेड है। अगर आप मेरी तरह सुकून की तलाश में हैं तो दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट फॉर यू, बिलीव मी। और बुलेट दूर से नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या हालात है।